तो चलिए आज अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अधिगम के बारे में। ये 11th का जो साइकोलॉजी होता है, 11th का साइकोलॉजी का एक पॉइंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, 6 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 6 चैप्टर नंबर 6 है, जो अधिगम के बारे में पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है अधिगम को लेकर के ही। अधिगम क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम एक साइकोलॉजी का विषय है। क्या है? टॉपिक है। यानी अधिगम क्या है? साइकोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या होता है? अगर अधिगम को आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के सीखना, क्या सीखना मतलब लर्निंग, ये क्या है? कुल मिलाकर के क्या है? लर्निंग है, मतलब सीखना। अगर हम चाहें कि इसको लिख करके रख सकते हैं तो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पेन दूसरा चूज करना पड़ेगा। LEARNING, यानी कुल मिलाकर के ये क्या है? लर्निंग है, मतलब सीखना। यानी अधिगम जो है, अधिगम से हम सीखते हैं। अधिगम जो आप लर्निंग पढ़ते हैं या सीखना वाला शब्द जो पढ़ रहे हैं, सीखना जिसको कहते हैं, वही अधिगम भी है। क्या है? वही अधिगम भी है। लेकिन ये ऐसे अधिगम है जैसे आप लर्निंग कोई किताब को लेकर के पढ़ते हैं, कोई पुस्तक से पढ़ना शुरू करते हैं या किसी प्रशिक्षण के दौरान पढ़ते हैं, तो आपको उसको सीखना या लर्निंग या कोई कोर्स कहते हैं। लेकिन अधिगम एक ऐसा चीज है, एक अधिगम ऐसा है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और ये कोई प्रशिक्षण, कोई किताब या कोई प्रशिक्षण टीम या कोई मास्टर या टीचर या स्कूल के माध्यम से नहीं सिखाया जाता। अधिगम यानी कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म के बाद ही हम अपने अंदर अधिगम ला लेते हैं। यानी अधिगम उत्पन्न हो जाता है और अधिगम के बारे में हम जानना सीखना शुरू कर देते हैं। अधिगम कहाँ से आता है? ये हमारा मनोविज्ञान का विषय है, ये आप जान चुके हैं। अच्छा, अधिगम जो है हमारा दिनचर्या से आता है। किससे आता है? दिनचर्या। दिनचर्या मतलब क्या? कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं दिन भर में, जो हमारा कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दिनचर्या कहते हैं। हम अपने कार्य को क्या कहते हैं? दिनचर्या। कार्य क्या होता है? कुछ कुछ ऐसे उचित कार्य होते हैं, कुछ कुछ अनुचित कार्य होते हैं। अच्छा, जो हम अपने दिनचर्या में, जो मनोविज्ञान में जो अधिगम लाते हैं, वो जरूरी नहीं कि हर एक अधिगम हमारे जीवन में अच्छा ही हो। अच्छा, उसमें से कुछ होते हैं जो आगे चल के अभी हम देखेंगे। जैसे कि अधिगम, एक सब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट को लिया जाए, पूरा चैप्टर को अधिगम में लिया जाए, तो अधिगम में हम देखेंगे कि ये दिनचर्या से आता है। दिनचर्या जो हमारा है वो कार्यों के अंतर्गत आता है। क्या? कार्य के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये हमारा जो है मनोविज्ञान का विषय है। किसका विषय है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब क्या? कोई चैप्टर, बुक, किताब नहीं। जो हम हैं, हमारे अंदर जो दिमाग है वो क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। कम से कम इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान कोई विषय और कोई किताब नहीं है। मनोविज्ञान खुद ही हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? हम मनोविज्ञान कहते हैं। और मनोविज्ञान सभी के अंतर्गत है। अगर आपका 11th में मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं या मनोविज्ञान आप नहीं जानते। मनोविज्ञान आप जान रहे हैं और मनोविज्ञान आपके अंतर्गत है। बिना मनोविज्ञान का जीवन क्या है? संभव ही नहीं है। मनोविज्ञान हमारे जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। अच्छा, मनोविज्ञान जो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे अंदर चलती रहती है। मनोविज्ञान जो है हमारे जीवन में जन्म से लेकर के, जब तक हम जन्म लेकर के मर नहीं जाते तब तक मनोविज्ञान हमारे अंदर चलते रहता है। ये बात है। अगली बात क्या है कि अगर हम मनोविज्ञान को सीखना चाहें तो कहां से सीख सकते हैं? कोई खेल मैदान से, कोई फील्ड में जाकर के, जहां हम मान लिया जाए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, वहां से कुछ सीख सकते हैं। कोई उचित भाषण दिया जा रहा है, वहां से कुछ सीख सकते हैं। हम खेल का जो मजा लेते हैं मैदान में बैठ करके, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं और सीखते हैं। अच्छा, हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय से तो बिल्कुल तरीके से ही सीखते हैं। क्या विद्यालय में जाकर के हम अधिगम प्राप्त कर सकते हैं? अपने घरों में भी हम अधिगम प्राप्त करते हैं, बड़े बुजुर्गों से, है ना, कोई साथी संगति से, कोई आए गए मेहमानों से। यानी बहुत कुछ चीजें हमको सीखने को मिलती है। कहां से? घरों से। और वो क्या चीज मिलती है? अधिगम मिलती है, जिसको आप लर्निंग कह सकते हैं। अच्छा, आप सड़कों पे जा रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है आपको, है ना। सड़कों पर यानी कि घर से बाहर, सड़कों का मतलब घर से बाहर अगर निकले आप, इसका मतलब वहां से आप कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, अधिगम कुल मिलाकर के क्या है? लर्निंग है। क्या है? लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग मतलब सीखने को क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। अधिगम जो है एक आदमी के अंतर्गत नहीं, बल्कि पूरे सजीव प्राणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पूरे सजीव प्राणी के अंतर्गत। यानी मान लीजिए आप पशु हो, मनुष्य हो या कोई जीव जंतु अगर हो, एक चींटी जो है उसके अंदर भी मनोविज्ञान है। एक चींटी के अंदर भी मनोविज्ञान है और चींटी भी जो है मनोविज्ञान का प्रयोग करती है और वो भी अधिगम प्राप्त करती है। क्या करती है?
वो भी अधिगम प्राप्त करती है। एक बार चढ़ती है कोई चीजों को लेकर के दीवार पे, फिसल जाती है, गिर जाती है, फिर समझती है इस तरीके से नहीं, फिर कोई दूसरे तरीके से हम चढ़ेंगे और मतलब अपने सामानों को ढो पाएंगे, ले जा पाएंगे। किस तरीके से भार का वेट लेना है कि कभी दूसरे तरीके से पकड़े, कभी दूसरे तरीके से पकड़े, यानी किसी भी तरीके से वो अधिगम प्राप्त कर रही है। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत नहीं, पूरे सजीव प्राणी के अंतर्गत ये जो हमारा अधिगम है और ये जो हमारा सब्जेक्ट है क्या, मनोविज्ञान, ये होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप चाह लें हमारे अंदर नहीं है तो भी आपके अंदर होगा। अगर आप मनोविज्ञान को अपने जीवन में लाना नहीं चाहेंगे फिर भी आपको मनोविज्ञान को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि शराब मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं, यानी शराब का ही सेवन कर रहे हैं, अगर आप शराब का भी सेवन कर रहे हैं फिर भी एक निश्चित तौर पर आप यानी कि अधिगम को प्राप्त किए हुए हैं, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आप कार्य कर रहे हैं। भले वो आपको नकारात्मक ऊर्जा दे, क्या दे, भले वो नकारात्मक ऊर्जा दे, वो आपकी गलत आदतें हैं, लेकिन ये मनोविज्ञान और अधिगम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अधिगम हमारे जीवन में बदलाव लाता है। क्या करता है? अधिगम जो है हमारे जीवन में बदलाव लाती है, बदलाव करती है। क्योंकि आप अधिगम लाएंगे तभी आपको पता चलेगा जीवन कितना अच्छा हमारा बनते जाएगा। वो अगर आप अधिगम, हम बताएं आपको कि अधिगम दो तरह के कार्य जो होते हैं, एक अनुचित होते हैं और फिर क्या होते हैं, उचित और अनुचित भी होते हैं। अगर आप उचित करेंगे तो आपके अंदर अधिगम जो आएगा वो उचित आएगा, अगर आप अनुचित करेंगे तो अनुचित आएगा। कभी कभी आप ऐसे माइंड बदलाव करते हैं जो आप कोई अच्छे कार्यों को सीख लिए हो और अच्छे कार्यों को सीखने के बाद भी आप दोबारा क्या करते हैं, ऐसा माइंड बदलाव आता है कि आप गलत आदतों में पड़ जाते हैं। मान लीजिए आप कोई अच्छे कार्य हमेशा करते आए लेकिन आज कोई ऐसा बदलाव आया जिसके कारण आप क्या करते हैं, अपने दिमाग में, अपने माइंड में कोई गलत चीजों को प्रयोग करते हैं और गलत आदतें पकड़ते हैं और उस दिन से आप गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपके जीवन में जो अधिगम आया और जो आपके जीवन में अधिगम जो आप सीख पाए वो क्या हुआ, अनुचित हुआ। क्या? अनुचित, और उसका निगेटिव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो अधिगम हमारे जीवन में क्या करती है, कुल मिलाकर बदलाव लाती है, चाहे वो बदलाव आपके जीवन में बुरा प्रभाव डाले या अच्छा प्रभाव डाले, है ना। जैसे आप गुस्सा नहीं करते हैं लेकिन कभी आप गुस्सा करना 10 आदमियों के साथ ऐसा होता है जो आपके साथ हमेशा गुस्सा कर रहा है, या आप देखते हैं आपसी 10 आदमियों को गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करना शुरू करते हैं। ये हमारे अंदर जो अधिगम लाएगा वो क्या लाएगा, निगलेक्ट, मतलब बुरा, क्या उसका बुरा असर पड़ेगा। तो ऐसे अधिगम हमें प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम कोशिश करेंगे। अधिगम प्राप्त करने की प्रक्रिया, विधि अलग अलग होती है। क्या होती है? अधिगम प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग, विधि अलग अलग होती है। कहीं कहीं आप जैसे देखिए, आप कहीं मैदानों से ले रहे हैं अधिगम, विद्यालय से ले रहे हैं, घरों से ले रहे हैं, सड़कों से ले रहे हैं, दोस्तों के बीच बैठ करके ले रहे हैं, बड़ों बुजुर्गों से ले रहे हैं। तो जितने भी ये प्रकार के अधिगम आप लेंगे उनमें सभी का प्रक्रिया अलग अलग होगा, है ना। बड़े बुजुर्ग बैठ करके समझाएंगे, क्लास में आप क्लास टीचर के साथ बातचीत करके पढ़ के समझ पाएंगे, घरों में आप जो भी आए गए लोग हैं, जो आपका समाज में चल रहा है, जो आपके घर में कार्य चलता है उसके अनुसार आप लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए पिताजी कोई एक डॉक्टर है तो आप सुई जरूर उठाते होंगे अपने घर में, है ना। जैसे आपका मान लीजिए पिताजी शिक्षक है, टीचर है, तो आप जरूर अपने घर में क्या करेंगे, कलम और किताब सबको भेंट होगा। तो सबसे बड़ी बात है अधिगम हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। जैसा हमारा आसपास का व्यवहार होगा वैसा ही हमारे घर अंदर प्रवेश करेगा क्या, अधिगम, क्या वैसे अधिगम हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो बोल रहा है योग्यता, अधिगम क्या देती है हमें, योग्यता देती है। अधिगम जो है कुल मिलाकर के क्या करती है, योग्यता। वो भी योग्यता कैसे, देखिए क्या बोल रहा है, मानसिक शक्ति प्रदान करती है। अधिगम एक ऐसा चीज है जो आपको कलम की शक्ति यानी मानसिक शक्ति प्रदान करेगी, ना कि शारीरिक शक्ति। ये कोई योगा और व्यायाम नहीं है जिसके माध्यम से आप शारीरिक शक्ति प्रदान करेंगे। आपका लीवर खराब है, किडनी खराब है, तो अधिगम पढ़ने से आपका लीवर खराब, किडनी नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन ये मानसिक शक्ति क्या करेगी, कुल मिलाकर के प्रदान कर देगी। लेकिन बात यह है, अगर आपकी मानसिक शक्ति और अधिगम अगर आपके अंदर बेहतर है, आप मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तभी आप कल दिन जाकर के शारीरिक मेहनत भी कर सकते हैं। क्योंकि शारीरिक मेहनत में भी मनोविज्ञान और अधिगम का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपने अंदर आपको संयमता रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला बात क्या है कि घर, विद्यालय, सड़क, मैदान, ये सब चीजों से हम सीखने को मिलता है। ये अधिगम हमको ये सब चीजों के बारे में सीखे। अच्छा, अगला ये है कि अधिगम प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या होता है, हमें अधिगम से, किससे, अधिगम से, यानी कि जो आप सीखते हैं, यानी जो लर्निंग कर रहे हैं, से हमेशा लाभ, यानी कि किस प्रकार का लाभ, यानी सकारात्मक लाभ उठाने का प्रयासों से अपने जीवन में उतारते हैं।
माना अगर ऐसे पढ़ें कि अधिगम प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे जीवन में हमें अधिगम से हमेशा लाभ उठाने के प्रयासों से अपने जीवन में उतारते हैं, इसलिए हम अधिगम को उतारते हैं ताकि अपने जीवन में हम लाभ ला पाएं। जब कभी आपको इस तरह से हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के पढ़ने के दौरान ये आपको ब्रैकेट मिले, तो ब्रैकेट कभी एक बार आप छोड़ करके पढ़िएगा, तभी आपको पूरा हिंदी समझ में आएगा। क्योंकि जो साइड में लिखा हुआ है जैसे लाभ, तो कैसा लाभ? सकारात्मक लाभ। तो वही चीजों को सेम दिया जाता है ब्रैकेट में, लेकिन उसका अर्थ अलग, उसका अर्थ अलग आपके माइंड में थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए आप ऐसे पढ़िए, अधिगम प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे जीवन में हमें अधिगम से हमेशा लाभ उठाने के प्रयासों से अपने जीवन में हम क्या करते हैं? उसे उतारते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में उसे उतारते हैं। अधिगम बहुत तरीके से प्राप्त होता है, जैसे कि देखिए यहाँ बताया गया, प्रशिक्षणों से, घटनाओं से, यानी ये सब चीजें हैं हमारे जीवन में व्यवहारों का परिमार्जन करती है। और ये बड़ी बात है क्या कि हमारे जीवन में जैसे आप कोई भी चीजों का परिमार्जन मतलब समझते हैं, जो परिमार्जन शब्द ये क्या है? परिमार्जन वो शब्द है जो हम बदलाव कर चुके हैं। क्या? हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, ये अलग बात है। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, ये अलग बात है। हम जानते तो बहुत हैं। अभी आप ऑनलाइन के दौरान में अनेकों वीडियो देखते होंगे, जो ज्ञान की बातें तो भरपूर है ना, लेकिन हम अपने जीवन में वीडियो को देखते हैं, जैसे वीडियो स्क्रॉल कर दिए वैसे ही हमारे दिमाग से भी वो चीज स्क्रॉल हो गया, है ना। तो ऐसे में आप कभी अपने अंदर अधिगम ला नहीं सकते हैं। और अगर वो अधिगम लाना चाहते हैं तो आपके जीवन में परिमार्जन करना पड़ेगा। क्या? परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब यह है कि जो चीज आप सीखें, जो अधिगम आपको मनोविज्ञान जो चीज दिया, उसको आप अपने जीवन में उतारें। अवश्य उतारिए, यानी कि हमारे जीवन में व्यवहारों का परिमार्जन करती है। और अगर आप हमेशा मनोविज्ञान और अधिगम से जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर ही हमारा जो हम थिंकिंग सोचते हैं, जो हम सोच पाते हैं, यानी कि आए वो हम समझे हैं कि सकारात्मक शिक्षण ही आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में वरना हमेशा सकारात्मक चीज़ों का ही परिमार्जन करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किसके बारे में पढ़ें? 11th का 6ठा चैप्टर है ये, जो अधिगम है, और ये मनोविज्ञान का विषय है। क्या है? मनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान का विषय हो या कोई भी हो, लेकिन अधिगम हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कोई भी विषय हो, कुछ भी हो, मनोविज्ञान के बिना हम और अधिगम के बिना हम संभव नहीं है कि अपने जीवन के व्यवहारों में परिमार्जन कर पाएं, और वो भी क्या? सकारात्मक। क्या? वो भी सकारात्मक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे विषय को लेकर के।